करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स। काफी वीडियो इस वीडियो के लिए काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज रेड डाटा बुक? रेड डाटा बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। रेड डाटा बुक क्या होता है? यहाँ पर देखो IUCN ने एक प्रिपेयर किया है बुक जिसका नाम है रेड डाटा बुक। इसमें उनके रिकॉर्ड रखे जाते हैं स्पीसीज के जो खत्म होने वाले हैं, जो भी प्लांट और एनिमल खत्म होने वाले हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस तरीके से जंगल के जीवन को बचाने में हेल्प करता है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक एरिया है फॉरेस्ट का जो कि हंटिंग मतलब वो क्या करता है, शिकार करने पे रोक लगाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, वहां पर जो जानवर होते हैं उनको नेचुरल हैबिटेट मतलब जैसे वो रहना चाहते हैं इस तरीके से उनको रहने की चीजें दी जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इससे जंगल के जीवन को हम बचा सकते हैं। राइट 3 कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ द एनिमल। एनिमल के खत्म होने के कारण, फर्स्ट नेचुरल हैबिटेट मतलब कोई ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ओवर हंटिंग या तो उनका ज्यादा से ज्यादा शिकार हो जा रहा है इसलिए वो खत्म हो रहे। लैक ऑफ एडॉप्टेशन इन एनिमल, वही बात है एडॉप्टेशन में कि मान लो गर्मी हो गई और उनकी बॉडी जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं ढल पाई तो वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट लॉन्ग है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर? शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है? शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर इज ए प्रैक्टिस ऑफ द क्लियरिंग एन एरिया ऑफ ए फॉरेस्ट फॉर द ग्रोइंग क्रॉप आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। मतलब एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस जिसमें एरिया को क्लियर करके, ठीक है, फॉरेस्ट के किसी एरिया को क्लियर करके वहां पे रेगुलर इंटरवल में फसलों को उगाना, ठीक है। आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2-3 years practices rapid in repeatedly in the different part of the forest। मतलब फिर ये प्रक्रिया जो है फॉरेस्ट के किसी और पार्ट पे शुरू करना, ठीक है। इन द मीन टाइम फॉरेस्ट आर लेफ्ट टू रीजनरेट। इन दिस वे द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एडवर्सली अफेक्टेड द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इस तरीके से हम जो है थोड़ा थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को शिफ्ट करते जा रहे हैं फॉरेस्ट में और इस फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग दीज डे? इन दिनों को सेलिब्रेट करने का क्या कारण है? तो ये आपको डेज दे रखे, इनको देखते हैं। फर्स्ट है वर्ल्ड स्पैरो डे। इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, ये 20 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हमको अवेयर कर सके लोगों को कि ये बर्ड्स खत्म हो रही है, इनको संभालना है। फॉरेस्ट डे इसलिए मार्च को मनाया जाता है। फॉरेस्ट जो है क्रिएट करना मतलब पेड़ लगाना और उसको संभालने की ड्यूटी के बारे में लोगों को बताया जाता है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ये कब होता है? 22 मार्च को हर साल होता है और इसमें लोगों को अवेयर किया जाता है जंगलों को बचाने के लिए, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब मनाया जाता है? हर साल 2 फेब को मनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या अवेयर किया जाता है कि क्या वेटलैंड के क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या जरूरत है, ये सारी चीजें लोगों को बताई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज हाउ इज पेपर मेड? पेपर कैसे बनता है? हाउ डज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर कॉज डिफॉरेस्टेशन? व्हाट कैन यू डू इट सेव पेपर? ठीक है, तो सबसे पहले पेपर कैसे बनता है ये देख लेते हैं। पेपर बनता है पेड़ों से, उनकी पल्प मीन्स उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, बुरादे बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसको बुरादे मतलब छोटे छोटे पीस कहते हैं, ठीक है। उसको कास्टिक सोडा में डाला जाता है, उसमें केमिकल डाले जाते हैं, उसको क्रश किया जाता है, घास वगैरह डाला जाता है, इससे वो पेपर क्या है बनाए जाते हैं, ठीक है। उसको कलर वगैरह करके या फिर कलर उसका उतार के, ठीक है। और इसको बनाने में 17 फुल्ली ग्रो प्लांट, पूरे 17 बड़े प्लांटों को अगर हम बनाएं तो 1 टन पेपर बनता है, ठीक है। इसलिए इससे क्या हो रहा है, जितने पेपर हम वेस्ट करेंगे उतने फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इसको बचाने के लिए? हमें पेपरों को रिसाइकल करना चाहिए, उसके दोनों साइड काम करना चाहिए, ठीक है। और यूज प्रॉपर करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेंसिटाइज एंड अदर टू सेव पेपर, और भी तरीके से पेपरों को बचाने की कोशिश करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, राइट वेरियस कॉजेस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, और भी कारण बताओ जिससे पेड़ जो है कट रहे हैं। तो फॉरेस्ट वर क्लियर टू प्रिपेयर एग्रीकल्चर एंड मतलब खेती के लिए जमीन बनाने के लिए फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं।
फैक्ट्रियां बनाने के लिए फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं। बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है, बस आपने इस चैप्टर के क्वेश्चन अपनी मर्जी से बना लेने, कुछ बेसिक क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, ठीक है। फर्नीचर वगैरह ये बनाने के लिए या लकड़ियां जलाने के लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे इसमें और भी दिए हुए रीजन वो देखते हैं। जैसे कि अब रहने के लिए, ठीक है, खदानें खोदने के लिए, डैम वगैरह, रोड वगैरह बनाने के लिए, घास चराने के लिए जानवरों को, तो जिससे जंगल खत्म हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है और बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे आसपास जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी रहता है वो सब क्या है, इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के दो टाइप के कंपोनेंट्स है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, इसमें प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये सारे जीव जंतु जो भी होते हैं सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। डिकम्पोजर्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब लिविंग थिंग सारी, वो क्या आती है आपकी, वो आती है बायोटिक कंपोनेंट्स में। और अबायोटिक कंपोनेंट्स में सॉइल, वाटर, एयर एंड एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन? तो डिफॉरेस्टेशन के निम्न है। आगे क्या है, द वाटर साइकिल विल बी द डिस्टर्ब। अगर मान लो डिफॉरेस्टेशन हो गया, जंगलों को काटेंगे, तो उसका हमें मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब जो बारिश हो रही है, ठीक है। और उसके बाद एयर पोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो पोल्यूशन बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी होगी, सॉइल इरोजन, मिट्टी खराब होना शुरू हो जाएगी, वाइल्ड लाइफ भी डिस्ट्रॉय होगी, जंगल के जीवन सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन, चारों तरफ जो है आपका डेजर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो क्या, थिंक एंड आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम एनी टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कांडली एरिया ऑफ द पंजाब। तो वो क्या है, रूपनगर एंड होशियारपुर। राइट एनी टू कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को काटने का मेन कारण क्या है, एग्रीकल्चर, या तो खेती करने के लिए। दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स जो है फैक्ट्रियां वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन योर डिस्ट्रिक्ट और अजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट एंड राइट इट्स लोकेशन। आपको बताना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नेम, ठीक है। तो कौन सा है, एक है ताखनी रामपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होशियारपुर, एंड सीतो गुंडो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द फाजिका, ठीक है, फाजिल्का है ये, अबोहर में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नेम एनी टू वाइल्ड लाइफ एनिमल्स सी इन द सेंचुरी। तो राइट आंसर है ब्लैक बग एंड बार्किंग डियर। नेक्स्ट, name one endemic species of a plants, one of the animal found in the forest of the Kandi area of the Punjab। तो एंडेमिक स्पीसीज का नाम बताना है, प्लांट और एनिमल का एक एक, जो कहाँ पाया जाता है, कांडी एरिया ऑफ पंजाब में। तो लोकल स्पीसीज यहाँ पर जो है मैंगो, बैम्बू है और प्लांट्स में, और बार्किंग डियर जो है एनिमल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट हैबिटेट ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंडेमिक स्पीसीज मैंगो, अभी हमने बात की, एंडेमिक स्पीसीज बैम्बू फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द कांडी एरिया, ठीक है। वाइल बार्किंग डियर जो है वो कहाँ पाया जाता है, हिमाचल में, ठीक है, जो कि पंजाब में ही आता है, हिमाचल इन कांडी एरिया ऑफ पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट, नेम टू माइग्रेटरी बर्ड, दो माइग्रेटरी बर्ड के नेम बताने हैं, दैट यू हैव वॉच्ड एट द लेक और वेटलैंड, जिनको आपने लेक और वेटलैंड पे देखा है। तो बर्ड सच एज द स्पून बिल, उसके बाद शेल डक, पेंटेड स्टॉक एक्सेट्रा कैन बी सीन द नियर द हैरिक वेटलैंड। तो ये सारी आपको पिक्चर्स जो है बुक में दिखाई देगी, जिससे आपको समझ आएगी चीजें, ठीक है। मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आप उसको जरूर देखना। नेक्स्ट, डैश टू डैश मंथ सुटेबल फॉर वॉचिंग माइग्रेटरी बर्ड, मतलब माइग्रेटरी बर्ड जो है दिखाई देती है वो दिसंबर टू फेब में, ठीक है, मंथ में ये जो है माइग्रेटरी बर्ड्स दिखाई देती है, ठीक है।